परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस घड़ी में आपके बीच में एक खास टॉपिक से लेकर मैं प्रचार करने पर हूँ। जरूर जो है कुछ दिनों से मैं परमेश्वर की सहायता से यूट्यूब चैनल के द्वारा कई संदेश को मैं अपलोड करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। मैं महान यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ। कई लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ संदेश को सुनकर कई लोग आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरा संदेश आपका जो पारिवारिक जीवन के लिए, सेवक भाई के लिए एक उन्नति का कारण बन सकता होगा। मैं प्रभु को मैं दिल खोल के मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए आज भी आपके बीच में एक खास संदेश, एक बहुमूल्य टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। टॉपिक का नाम यही है रुकावट या बाधाओं। जरूर इस धरती में हम लोग रहते हैं, मनुष्य के द्वारा भी बाधाएं आती है। दूसरा, शैतान के द्वारा भी बाधाएं आती है। इस टॉपिक से लेकर आज आपके बीच में मैं चर्चा करने पर हूं। सबसे पहला, मनुष्य के द्वारा रुकावट या बाधाओं आती है, उस बात को मैं बतलाने पर हूं। निकालिएगा मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 9 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाहिरोत के पास बाल सफोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। तब फिरौन निकट आया। तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजराइल अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। यहाँ पे देखते हैं इस घटना को, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मिस्र देश को छोड़ के कनान देश की ओर ये लोग यात्रा कर रहे थे इजरायली लोग। लेकिन इन लोगों को रोकने के लिए फिरौन ने ऐसा जो यत्न किया, अपने घोड़ों के साथ, अपने रथों के साथ, सवारों के साथ जो है इजरायलियों को रोकने के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। बड़े ने नहीं दे दिया, फिरौन ने ऐसा रोकने के लिए वो लोग आ रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा, इस पॉइंट के द्वारा हो सकता है आप लोग जो है समाज के बीच में रहते हैं और अन्य धर्म को मानने वालों के बीच में रहते हैं। सब लोग अच्छा व्यक्ति नहीं है ना, जो आप सही रास्ता में जाते होंगे, लेकिन आपको नष्ट करने के लिए, आपके जीवन में नुकसान को पहुंचाने के लिए, और इसके अलावा आपको हो सकता है अभी तक शादी नहीं हुआ होगा, शादी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, परंतु कुछ मनुष्य लोग जो है आपको ऐसा रोक रहे हैं, अरे वो बाबू को आप जो ऐसा शादी करा के मत दीजिएगा, वो अच्छा लड़का नहीं है। हो सकता है बहन लोग सुनिएगा, आपके विरोध में भी आपके रिश्तेदार के लोग, आपके पड़ोसी लोग ऐसा बोलते होंगे, हो बहन, वो बहन अच्छा स्त्री नहीं है। और इसके अलावा आप नौकरी के लिए इतना कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा। कुछ लोग आपके विरोध में खिलाफ कर रहे हैं, खिलाफ में हैं। तो इस सारी बातों में मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य लोग आपको रोकने के लिए, आपके आशीर्वाद को रोकने के लिए कई प्रकार की बाधाओं के द्वारा आपके जीवन को नष्ट करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार इजरायली लोग चिल्लाकर परमेश्वर की ओर दोहाई दी, उस तरह आप परमेश्वर यीशु की ओर जो है विनती करना, दोहाई देना अनिवार्य है। जब जो है ऐसा जो परिस्थिति के समय में आप परमेश्वर की ओर थाकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर सारे रुकावट को, बाधाओं को छोड़ के आपको रास्ता निकालेगा, है ना। पारिवारिक जीवन में, सेवकाई जीवन में, हो सकता है आप सेवा कर रहे हैं अच्छा से, लेकिन आपके साथ रहने वाले लोग या पड़ोसी लोग आपको रोक रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आपके नाम को नामधराई करना चाहते हैं। मनुष्य लोग हो सकता है ऐसा करेंगे, परंतु आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर विनती करेंगे, तो परमेश्वर सारे रुकावट, सारे बाधाओं को छोड़कर आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों से बात और बर्ताव करने पाए। आप जो है जिस जहां में रहते हैं, अभी हो सकता है मनुष्य लोग आपको
आपके आशीर्वाद के विरोध में, खिलाफ में आते होंगे, लेकिन आप उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विनती करिए, प्रभु मनुष्य लोग मेरे विरोध में, मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्त लोग और मेरे पड़ोसी लोग मेरे विरोध में आते हैं, प्रभु सहायता करे करके आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की ओर विनती और चिल्लाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए जो है रास्ता खोलेगा। परमेश्वर को महिमा मिले। दूसरा और एक पॉइंट को मैं दिखाना चाहता हूं, जो शैतान के द्वारा रुकावट या बाधाएं आती है। निकालिएगा पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 2 अध्याय का 18 पद को पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। देखिएगा पौलुस से क्या कमी है? क्या परमेश्वर का दास नहीं है? परमेश्वर को अच्छा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है परमेश्वर से, और परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं है? क्या इनके अर्पण में क्या कमी है? लेकिन यहां पे हम लोग देखते हैं पौलुस को रोकने के लिए, उनकी सेवकाई को रोकने के लिए यहां पे शैतान रोक रहा। पौलुस एक जहाज से जो थिस्सलुनीकिया ये जहां में आने के लिए वो यत्न कर रहा, लेकिन शैतान ने क्या कर रहा, रोक रहा। कई प्रकार की बाधाएं को इनके सेवकाई के विरोध में वो डाल रहा। पौलुस ने ये जहां को जाना चाह रहा है, लेकिन शैतान ने रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो कैसे किया पता नहीं, कैसे रोके रखा पता नहीं। हो सकता है जो यात्रा करते समय जो क्या बोलते हैं कैप्टन अच्छा से जहाज को अच्छा से नहीं चलाए होंगे, या इससे अलावा हो सकता है बीमार की बात हो, पता नहीं। जो भी हो यहां पे देखते हैं, परंतु शैतान हमें रोक रहा, ये प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा। हाँ, थिस्सलुनीकियों जहां में जाना है वहां पे विश्वासी लोग है, प्राचीन लोग है, नई चेला है, उन लोग से जाके मिलना है, लेकिन शैतान रोक रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप सेवा करने वाले होंगे, हो सकता है आप नॉर्मली एक विश्वासी के रूप में रखने वाले होंगे, शादी विवाह की बात में भी हो, या सेवकाई बात में भी हो, या हो सकता है नौकरी की बात में भी हो। शैतान आपको रोक सकता है, आपको आगे बढ़ने में वो जगह नहीं देता होगा, लेकिन आप प्रार्थना कर रहा है, आप उपवास के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुखता में बैठ के बिलक करके परमेश्वर से जो अभिषेक के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और जो है सबसे पहले अपने आप को परखना है, ठीक है हम सही है क्या, परमेश्वर के मार्ग पर हम चल रहे हैं क्या, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं क्या। सबसे पहले अपने आप को परखना है, अपने आप को जो सही रास्ता पर हम लोग जाना है, तो फिर हम लोग परमेश्वर की और नाम से हम लोग प्रार्थना करते समय मनुष्यों के रुकावट की बात हो, मनुष्य जो आपके विरोध में बाधाएं को जो देते हैं वो उस बात हो, या इससे अलावा शैतान आपको रोकता होगा, जो भी हो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किस क्षेत्र में है अभी, आपके पारिवारिक जीवन में किस संकट में है, सेवकाई में आप किस संकट में हैं? पहले आप अपने आप को जांचिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे परिवार के विरोध में, मेरे सेवकाई के विरोध में और मेरे भविष्य के विरोध में ऐसा शैतान भी रोक रहा है, और मेरे साथ रहने वाले लोग, पड़ोसी लोग भी मुझे रोक रहे हैं, प्रभु मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कई प्रकार की बाधाएं के द्वारा मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए वो लोग यत्न कर रहे हैं करके आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब आप परमेश्वर के सम्मुखता में बैठ के प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम से आप प्रार्थना करके जो है सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुखता में, परमेश्वर की वेदी में आप जो है आकर प्रार्थना करेंगे, तब जो है जितने प्रकार के मनुष्य के रुकावट हो, जितने प्रकार की शैतान की रुकावट हो, जितने प्रकार की जो बाधाएं हो, परमेश्वर उसको तोड़ के आपके लिए एक मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना ज्यादा करिए,
यदि ऐसा जो रुकावट आते समय आप परमेश्वर के सम्मुखता में आंसू बहाकर प्रार्थना करिए, उपवास के साथ प्रार्थना करिए। जब जब समय मिलता है, नाइट में भी हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और दिन में जब जब आपको समय मिलता है, आप जो है आपके जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सेवकाई के लिए आप ज्यादा प्रार्थना करना है। आप मेरे पास पूछेंगे तो मैं कई प्रकार की रुकावट को मैं देख रहा हूं। कौन सी रुकावट है हमसे मत पूछिएगा, लेकिन रुकावट को मैं देख रहा हूं, तब मैं क्या करता हूं? आधी रात में 1 बजे को, कल मैंने 3 बजे को मैं रात में बैठ के मैंने प्रार्थना किया, और कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 2 बजे, 1:30 बजे। प्रभु क्यों रुकावट आ रही है? क्यों मेरे सेवकाई में और मेरे पारिवारिक जीवन में क्यों रुकावट है? क्यों बाधाएं आती है? मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर रास्तों को सही करता है, परमेश्वर मार्ग दिखाता है। मैं आपको इस सलाह दे रहा हूं, जरूर मनुष्य लोग आपके विरोध में, जैसा लाबान ने याकूब के विरोध में अमेलेक के लोग आए रोकने के लिए, ऐसा लोग आएंगे आपके विरोध में। लोग आएंगे डाग से, क्रोध से, जलन से, हमसे ये जो बड़ा हो जाएगा करके जो जलन से भी लोग जो है आपको नष्ट करने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन आप जो है परमेश्वर के सम्मुखता में जब जब समय मिलता है उपवास के साथ प्रार्थना करिए। तो करते समय आपको समझना जरूरी, आप समझना जरूरी है, जितने रुकावट आएगा वो सब पूरा जो है आपके जीवन के विरोध में जो आएगा वो जो है आपको छोड़ के भाग जाएगा। परमेश्वर को महिमा मिले। तो इसीलिए मनुष्य के रुकावट और शैतान का रुकावट से बचना है तो ज्यादा प्रार्थना करिए, उपवास के साथ प्रार्थना करिए, वचन को ज्यादा पढ़ के मनन करिए। ये नहीं है, आप ये मत सोचिएगा हम डॉक्टर हूं, हम इंजीनियर हूं, हमको पूरा मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए। मनुष्य के रुकावट को आप जो है संभालने के लिए आपको बुद्धि रहता होगा, हो सकता है आपके अनुभव के द्वारा, लेकिन शैतान के रुकावट को आपके विरोध में जो बाधाएं देती है शैतान ने, उसको रोकने के लिए, उससे आप बचने के लिए परमेश्वर बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो और कोई भी आप बड़े आदमी हो, कोई भी क्यों ना हो, शैतान के जो रुकावट से, शैतान के बाधाएं से आप बचना है तो बिना प्रार्थना से, बिना उपवास से, बिना परमेश्वर के सहायता से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं ये संदेश आपके जीवन के लिए एक बहुमूल्य, एक उन्नति का कारण बनता होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लगातार मेरा चैनल को आप देखते रहिए। यदि इस संदेश आपको पसंद है तो लाइक करिए, एक दूसरों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जैसा आप जो है मुझे उत्साहित करेंगे वैसा मैं कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत सारा जो काम रहता है, तो फिर भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, संदेश को किसी न किसी तरह जो भेजने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसके द्वारा मुझे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक चर्च चलाने के लिए मैं आया हूँ, तो चर्च चलाएंगे तो काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन इसको मैं क्यों करता हूँ? हो सकता है लोग तमिलनाडु में रहते होंगे, कई लोग जो है क्या बोलते हैं बॉम्बे में है, कई लोग जो देखते हैं उन लोग को आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, परमेश्वर को महिमा मिले। लगातार मेरे चैनल को आप देखते रहिए, आशीर्वाद को प्राप्त करते रहिए। बस यीशु को महिमा मिले इस संदेश के द्वारा। आमीन।